नींद में भी इंसान को डराकर जगा देने वाले भयानक ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क का दौरा को रोकने वाले फलों की ताकत। आज का यह एक वीडियो आपके मस्तिष्क के 10 साल के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। रक्त वाहिकाओं, नसों में छिपे टाइम बम को खत्म करने का सबसे पक्का तरीका मैं उजागर करने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, मैं रोज व्यायाम करता हूं और अच्छी तरह खाता पीता हूं, इसलिए मुझे अपनी नसों की सेहत पर पूरा भरोसा है, या मुझे कोई खास बीमारी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाएं? अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको 75 वर्षीय श्रीमान कृष्णलाल जी की कहानी सुनाना चाहूंगा, जो मेरे क्लिनिक में आए थे। कृष्णलाल जी शारीरिक रूप से काफी मजबूत थे और न तो शराब पीते थे न ही सिगरेट, लेकिन एक सुबह नाश्ता करते समय अचानक उनके हाथ से ताकत खत्म हो गई और चम्मच नीचे गिर गया। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद थकान की वजह से हाथ में ऐंठन आ गई है और इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वहीं से त्रासदी की शुरुआत हुई। उसी दिन दोपहर से उनकी जबान अचानक लड़खड़ाने लगी और आखिरकार उन्हें इमरजेंसी रूम एयर लाया गया। जांच के नतीजे बहुत डरावने थे। उनके मस्तिष्क की कई रक्त वाहिकाएं पहले ही ब्लॉक हो चुकी थीं और आसपास की नसें भी जितनी सिकुड़ सकती थीं उतनी सिकुड़ चुकी थीं। कृष्णलाल जी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैं तो कल तक पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहा था, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की बीमारियों, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीजेस का यही सबसे क्रूर चेहरा है। हमारे शरीर की नसें तब तक कोई संकेत नहीं देती जब तक कि वे आधी से ज्यादा, बल्कि 70% से अधिक ब्लॉक न हो जाएं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने पानी के पाइप के अंदर जंग और कचरा भरा हो, लेकिन बाहर से नल का पानी बिल्कुल साफ आ रहा हो। फिर एक दिन अचानक जंग का एक टुकड़ा किसी संकरे हिस्से को पूरी तरह जाम कर देता है और तभी नल से पानी आना बंद हो जाता है। विशेष रूप से हमारे देश के बुजुर्गों को जिस चीज से सबसे ज्यादा डरना चाहिए वह है वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया नसों की रुकावट से होने वाला पागलपन, भूलने की बीमारी। आमतौर पर जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं तो लोग केवल अल्जाइमर्स के बारे में सोचते हैं, जिसमें याददाश्त धीरे धीरे कम होती है। लेकिन वैस्कुलर डिमेंशिया के लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें स्वास्थ्य की स्थिति सीढ़ियों से नीचे गिरने की तरह अचानक गिरती है। ऐसा होता है कि कल तक इंसान बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज अचानक वह लोगों को नहीं पहचान पा रहा है। फिर कुछ समय के लिए वह ठीक हो जाता है और फिर अचानक स्थिति बिगड़ जाती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क की छोटी छोटी नसें एक एक करके ब्लॉक होने लगती हैं, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स, मरने लगती हैं। लेकिन ज्यादा निराश मत होइए। श्रीमान कृष्णलाल जी ने भी आज मेरे द्वारा बताए जाने वाले इन उपायों को अपनाया और अब वे अपनी सामान्य और बहुत स्वस्थ दिनचर्या में लौट आए हैं। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वह सिर्फ यह घिसी पिटी बात नहीं है कि खूब फल खाइए। पहला, मैं स्पष्ट रूप से यह उजागर करूंगा कि हमारी रक्त वाहिकाओं, नसों में जंग लगाने, उन्हें खराब करने का मुख्य अपराधी कौन है। दूसरा, मैं आपको चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित 3 ऐसे चमत्कारी फल बताऊंगा जो सिकुड़ी हुई नसों को फिर से चौड़ा कर सकते हैं और उनका लचीलापन वापस ला सकते हैं। अंत में मैं इन फलों को खाने का ऐसा सटीक तरीका बताऊंगा जिससे ये आपके शरीर के लिए जहर नहीं बल्कि दवा बन जाए। दोस्तों, अभी कोई लक्षण न होने का मतलब यह मानकर बेफिक्र हो जाना आपके शरीर में एक टाइम बम को नजरअंदाजा करने जैसा है। आंकड़ों के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क आघात के 10 में से 8 से अधिक मरीजों को बीमारी के होने से ठीक पहले तक कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपकी और आपके परिवार की अनमोल सेहत को बचाने के लिए एक टर्निंग पॉइंट, निर्णायक मोड़ साबित होगा। अगर आप इस जानकारी को जानने के लिए उत्सुक हैं तो अभी वीडियो के नीचे स्थित लाइक अंगूठे वाले बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में रक्तवाहिका, स्वास्थ्य, ब्लड वेसल हेल्थ लिखें, ताकि मैं और भी अधिक ऊर्जा के साथ आपको सटीक जानकारी दे सकूं। चलिए अब कृष्णलाल जी की ब्लॉक हो चुकी नसों को फिर से लचीला और जवान बनाने वाली पहली रामबाण औषधि से शुरुआत करते हैं और एक एक करके इनके राज्य खोलते हैं। दोस्तों, आपको अंगूर, ग्रेप्स और बेरीज को हमेशा उनके छिलके के साथ ही खाना चाहिए।
अगर आप मुंह में छिलके के कड़क लगने की वजह से उसे थूक देते हैं और सिर्फ अंदर का गूदा खाते हैं, तो रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के मामले में आपने अब तक सिर्फ आधा अधूरा ही प्रयास किया है। आखिर छिलका ही क्यों? क्योंकि अंगूर के छिलकों और गहरे जामुनी रंग की बेरीज में रेसवेराट्रोल और एंथोसायानिन नामक बेहद कीमती तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व एंडोथेलियल कोशिकाओं, एंडोथेलियल सेल्स की रक्षा करने वाले शक्तिशाली पहरेदार का काम करते हैं। ये एंडोथेलियल कोशिकाएं हमारी रक्त वाहिकाओं की सबसे भीतरी दीवार का निर्माण करती हैं। क्या एंडोथेलियल कोशिका शब्द थोड़ा मुश्किल लग रहा है? इसे आसानी से समझने के लिए इसे रक्त वाहिका रूपी पाइप के अंदर की एक बहुत ही चिकनी कोटिंग परत मान लीजिए। खून बिना किसी रुकावट के तभी आसानी से बह सकता है जब यह कोटिंग चिकनी और स्वस्थ हो, लेकिन हर बार जब हमारा शरीर ऊर्जा एनर्जी बनाता है तो लाजमी तौर पर फ्री रेडिकल्स सक्रिय ऑक्सीजन नामक कचरा पैदा होता है, जो बार बार इस कोटिंग को खरोंचता है और घाव कर देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार का इंजन चलने पर एग्जॉस्ट गैस धुआं निकलती है। जब तक हम सांस ले रहे हैं और जीवित हैं, ये एग्जॉस्ट गैस जैसे फ्री रेडिकल्स लगातार बनते रहेंगे। अगर इन्हें समय पर साफ नहीं किया गया तो नसों की दीवारों में सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उस जगह पर खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्टेरॉल चिपकने लगता है। यहीं पर एंथोसायानिन आता है और इन जहरीले तत्वों को पूरी तरह से साफ कर देता है। इसके अलावा ये तत्व नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन में मदद करते हैं, जो नसों को चौड़ा करने का काम करता है। यह एक बहुत ही उपकारी पदार्थ है जो 2 लेन की सिकुड़ी हुई सड़क को 4 लेन के चौड़े हाईवे में बदल देता है। जब मैंने कृष्णलाल जी को यह बात बताई तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इतने समय तक वे छिलकों को कड़क समझकर फेंक देते थे और सिर्फ गूदा खाते थे। इसका मतलब है कि वे सबसे कीमती दवा को कूड़ेदान में फेंक रहे थे। दोस्तों, मुझे यहाँ आपको कुछ और गहराई की बातें बतानी चाहिए। हम अक्सर मानते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा है तो यह बहुत बड़ी मुसीबत है ना? लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से जो चीज ज्यादा खतरनाक है वह केवल कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जब कोलेस्ट्रॉल फ्री रेडिकल सक्रिय ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अच्छी भली स्टील की पाइप बारिश और हवा के संपर्क में आने पर जंग खा जाती है, उसकी ऊपरी परत झड़ने लगती है और उसमें छेद हो जाते हैं। हमारी रक्त वाहिकाओं, नसों के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल भी जब ऑक्सीकृत होता है तो वह एक धारदार हथियार में बदल जाता है जो नसों की दीवारों पर हमला करता है। इस समय अंगूर के छिलकों में भरपूर मात्रा में मौजूद एंथोसायानिन नसों के अंदर एक शक्तिशाली कोटिंग एजेंट के रूप में काम करता है और कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकृत होने से पूरी तरह से रोक देता है। यह सिर्फ नसों की सफाई करने से कहीं बढ़कर है। यह नसों की दीवारों को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर एक विशेष कोटिंग चढ़ाता है। अब आप समझ गए होंगे कि छिलके के साथ खाना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा राज है शहतूत, मुलबेरी। लेकिन शहतूत को बाजार से लाते ही खाने की बजाय अगर आप इसे फ्रीजर में जमा कर फ्रीज करके खाएं तो यह कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ताजे तोड़े गए फल ही सबसे अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन शहतूत एक अपवाद है। शहतूत में C3G सियानिडिन 3 ग्लूकोसाइड नामक एक बहुत ही विशेष एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसकी क्षमता अंगूर से 5 गुना अधिक होती है। इसका मतलब है कि यह हमारी नसों को 5 गुना अधिक ताकत से साफ करता है। लेकिन यह कीमती तत्व शहतूत की बेहद सख्त कोशिका भित्ति सेल वॉल के अंदर कैद होता है। अगर आप इसे ऐसे ही चबाकर खाते हैं तो हमारा शरीर इसे पूरी तरह से सोख नहीं पाता और अक्सर इसे बिना पचे ही मल के रूप में बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर शहतूत को कड़क जमा फ्रीज दिया जाए तो क्या होगा? बर्फ के क्रिस्टल कण बड़े हो जाते हैं और वे तेज धार वाले बनकर कोशिका भित्ति को छेदते और तोड़ देते हैं। यह बिल्कुल जेल के दरवाजे तोड़कर पोषक तत्वों को आजाद करने जैसा है। वास्तव में अध्ययनों से पता चला है कि जमे हुए शहतूत को खाने से एंथोसायानिन का अवशोषण एब्सॉर्प्शन रेट सामान्य रूप से खाने की तुलना में 30% से अधिक बढ़ जाता है। श्रीमान कृष्णलाल जी पहले महंगे शहतूत सिर्फ उनके मौसम में ही ढूंढ कर खाते थे। जब उन्हें पता चला कि जमे हुए फ्रोजन शहतूत सस्ते भी होते हैं और उनका असर भी ज्यादा होता है
तो उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वे बहुत खुश भी हुए। दोस्तों, अगर मैं इसे संक्षेप में बताऊं, सिर्फ अंगूर को छिलके के साथ खाने और शहतूत को जमा कर खाने से ही आपकी रक्त वाहिकाओं की एंडोथेलियल कोशिकाएं, एंडोथेलियल सेल्स, फिर से जवान हो सकती हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सिकुड़ी हुई नसों को चौड़ा करने और खून के थक्के बनने से रोकने का यह इतना आसान तरीका आपको पहले क्यों नहीं पता? अगर आपको आज की जानकारी वाकई बहुत कीमती लग रही है, तो अभी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जो रक्तवाहिकाओं नसों की बीमारियों से परेशान हैं। आपके शेयर बटन पर एक क्लिक किसी के लिए ब्रेन स्ट्रोक को रोकने वाला एक चमत्कारी उपहार बन सकता है। हमने पहले रक्तवाहिकाओं से कचरे को साफ करने के तरीकों के बारे में जाना। अब यह सीखने का समय है कि नसों की दीवारों पर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच शील्ड कैसे लगाया जाए और मस्तिष्क में छिपे खतरे के संकेतों को तुरंत कैसे पहचाना जाए। तीसरी सबसे अहम नसों की दवा जिसे आपको जरूर याद रखना चाहिए, वह है टमाटो। लेकिन चिकित्सा के नजरिए से देखें तो टमाटर को फल की तरह कच्चा काटकर खाना बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि ऐसा करने से इसके असली फायदे नहीं मिल पाते। टमाटर की असली ताकत तब बाहर निकलती है जब यह तेज आंच, गर्मी और अच्छे तेल के संपर्क में आता है। टमाटर लाल रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें लाइकोपीन नामक तत्व होता है। यह तत्व रक्त वाहिकाओं के अंदर खून के थक्कों, ब्लड क्लॉट्स को जमने से रोकने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली ढाल का काम करता है। वास्तव में 10 वर्षों से अधिक समय तक हजारों लोगों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों के खून में लाइकोपीन का स्तर अधिक था, उनमें ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना उन लोगों की तुलना में 55% कम थी जिनमें यह स्तर कम था। लेकिन यह कीमती लाइकोपीन टमाटर की बहुत ही सख्त कोशिका भित्ति के अंदर गहराई में छिपा होता है। अगर आप इसे कच्चा ही खा लेते हैं तो हमारा शरीर उस दीवार को तोड़ नहीं पाता और ज्यादातर पोषक तत्व मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि टमाटर को गर्मी देकर पकाकर नरम किया जाए। जब इसे पकाया जाता है तो जेल की दीवार जैसी कोशिका भित्ति नरम होकर पिघलने लगती है और लाइकोपीन बाहर आ जाता है। अगर आप इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जैसा कोई अच्छा तेल मिला लें तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। लाइकोपीन की यह खासियत है कि यह तेल में घुलनशील फैट सॉल्यूबल होता है, इसलिए जब यह तेल रूपी टैक्सी में बैठता है तभी यह हमारे शरीर के कोने कोने तक तेजी से पहुंच सकता है। श्रीमान कृष्णलाल जी पहले कच्चे टमाटर पर चीनी छिड़ककर स्नैक के रूप में खाते थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी सलाह मानकर टमाटर को ऑलिव ऑयल में भूनकर खाना शुरू किया तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे उनका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप भी आसानी से कंट्रोल होने लगा। चलिए अब मैं आपको खतरे के संकेतों को पहचानने का तरीका बताता हूं, जो सही खाना खाने जितना ही जरूरी है। कृष्णलाल जी के हाथ से चम्मच छूटने का वह छोटा सा पल वास्तव में उनके मस्तिष्क द्वारा दी गई आखिरी चेतावनी थी। आपको सिर्फ 3 चीजों की जांच करनी है। इसे फास्ट रूल भी कहते हैं। पहला है चेहरा फेस। शीशे में देखें और ए बोलकर मुस्कुराने की कोशिश करें। अगर आपके होंठ का एक कोना नीचे की तरफ लटक रहा है या चेहरा टेढ़ा लग रहा है तो समझ लीजिए कि मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में कोई समस्या आ गई है। दूसरा है हाथ, आर्म्स। दोनों हाथों को सीधा आगे की तरफ फैलाएं। अगर किसी एक हाथ की ताकत खत्म होने लगे और वह धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगे तो यह मस्तिष्क की ओर से एक आपातकालीन बचाव संकेत SOS है। तीसरा है बोली, स्पीच। कोई आसान सा वाक्य बोलकर देखें, जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है। अगर आपकी जबान लड़खड़ा रही है या ऐसा लग रहा है कि आपकी जीभ अकड़ गई है तो आपके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी लक्षण दिखाई दे तो आपको 4.5 घंटे 5 घंटे के गोल्डन टाइम के भीतर किसी बड़े अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जरूर पहुंचना चाहिए। यह मैं एक और बात पर बहुत जोर देना चाहता हूं, वह है मिनी स्ट्रोक, जिसे ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक TB कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि लक्षण दिखाई देते हैं और फिर चमत्कारिक रूप से कुछ ही मिनटों या घंटों में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। बहुत से बुजुर्ग इसे यह सोचकर नजरअंदाजा कर देते हैं कि अरे शायद थोड़ी देर के लिए चक्कर आ गया होगा या शायद हाथ की नस चढ़ गई थी, लेकिन यह आपके मस्तिष्क की आपको दी गई आखिरी चेतावनी और अल्टीमेटम अंतिम सूचना है। आंकड़ों के अनुसार
जिन लोगों को यह मिनी स्ट्रोक होता है उनमें से एक तिहाई 3 लोगों को बहुत जल्द ही एक बड़ा और गंभीर ब्रेन स्ट्रोक आता है। लक्षणों का गायब हो जाना यह बिल्कुल नहीं दर्शाता कि आप ठीक हो गए हैं। यह इस बात का संकेत है कि मस्तिष्क की रक्त वाहिका में कोई बड़ा थक्का फंसने ही वाला है। इसलिए भले ही लक्षण 1 मिनट में ही क्यों न गायब हो गए हों, आपको तुरंत पूरी जांच करानी चाहिए। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गोल्डन टाइम का पालन सिर्फ लक्षण दिखने पर ही नहीं, बल्कि लक्षण गायब हो जाने पर भी उसी तरह लागू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर पैर सुन्न हो रहे हैं तो यह सिर्फ कमर रीढ़ की हड्डी की समस्या होगी, लेकिन अगर केवल एक पैर में समस्या है तो बहुत अधिक संभावना है कि यह रीढ़ की हड्डी नहीं बल्कि मस्तिष्क की समस्या है। रीढ़ की हड्डी की बीमारियों में आमतौर पर दोनों पैरों में लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक मस्तिष्क का दौरा हमेशा शरीर के केवल एक तरफ के हिस्से में विशेष रूप से संकेत भेजता है। इसके अलावा यदि आपकी चलने की चाल सामान्य से छोटे कदमों घिसट घिसट कर चलने में बदल जाती है या अचानक से पेशाब रोकने में बहुत मुश्किल होने लगती है, तो यह भी वैस्कुलर डिमेंशिया का शुरुआती संकेत हो सकता है। डिमेंशिया का मतलब सिर्फ याददाश्त कम होना नहीं है, आपके चलने के तरीके और पेशाब की आदतों में बदलाव भी इस बात का बहुत महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है कि आपके मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं ब्लॉक हो रही हैं। अंत में अस्पताल में कुछ परीक्षण टेस्ट हैं जो आपको जरूर करवाने चाहिए। सबसे पहले होमोसिस्टीन के स्तर की जांच करवाएं। यह एक ऐसा जहरीला तत्व टॉक्सिन है जो रेजर ब्लेड उस्तरे की तरह नसों की दीवारों को खरोंचता है। अगर इसका स्तर ज्यादा है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में नसों की रक्षा करने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है और आपको तुरंत इसकी भरपाई करनी चाहिए। साथ ही अगर आपकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाना बहुत जरूरी है, ताकि यह देखा जा सके कि कहीं आपका दिल अनियमित रूप से तो नहीं धड़क रहा, जिसे एट्रियल फाइब्रिलेशन या एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल में बनने वाले खून के छोटे छोटे थक्के ब्लड क्लॉट्स खून के बहाव के साथ मस्तिष्क तक पहुंचकर नसों को ब्लॉक कर देते हैं, और ऐसे मामले बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप गर्दन की नसों की स्थिति देखने के लिए कैरोटिड अल्ट्रासाउंड और मस्तिष्क की छोटी नसों को बारीकी से देखने के लिए ब्रेन एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी करवा लेते हैं तो आपके मस्तिष्क का स्वास्थ्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। अगर आज के वीडियो ने आपके स्वस्थ बुढ़ापे के लिए बड़ी मदद की है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपकी छोटी सी दिलचस्पी मुझे और भी आसान और सटीक चिकित्सा जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी ताकत देती है। चलिए अब मैं आपको श्रीमान कृष्णलाल जी की उस दिनचर्या रूटीन के बारे में बताता हूं जिसने वास्तव में उनकी नसों को फिर से जीवित कर दिया। मैं इसे आपके लिए एक टाइम टेबल समय सारिणी के रूप में तैयार कर दूंगा। अगर आप बिल्कुल ऐसा ही करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आधी सफलता पा ली है। सबसे पहले सुबह आंख खुलते ही आपको जो काम करना है वह है आराम से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। सुबह ही पानी क्यों? जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का पानी पसीने और सांस के जरिए लगातार बाहर निकलता रहता है। इससे हमारा खून ठंडी हो चुकी गाढ़ी खिचड़ी की तरह हो जाता है। इस अवस्था में अगर आप अचानक हिलते डुलते हैं तो खून के थक्के ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में यह 1 गिलास पानी गाढ़े हो चुके खून को पतला करने के लिए सबसे बेहतरीन प्राकृतिक ब्लड थिनर रक्त पतला करने वाली दवा का काम करता है। पानी पीने के करीब 30 मिनट बाद जब आप नाश्ता करें तो फ्रीजर में जमे हुए शहतूत की एक मुट्ठी निकालें। इसे दूध या सोया मिल्क में डालकर मिक्सर में पीस लें और एक ताज़ा शेक बनाकर पिएं। आपको इसे पिघलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जमे हुए रूप में ही इसे पीसने से कोशिकाओं की दीवारें बेहतर तरीके से टूटती हैं और पोषक तत्व आसानी से सोख लिए जाते हैं। नाश्ता करने के बाद अब बाहर जाने का समय है। लगभग 30 मिनट तक समतल सीधी जमीन पर चलने की आदत डालें। इस दौरान चलने की गति इंटेंसिटी बहुत मायने रखती है। गति इतनी होनी चाहिए कि आप अपने साथ चल रहे व्यक्ति से बात तो कर सकें, लेकिन गाना गाने पर आपकी सांस थोड़ी फूलने लगे। यह एकदम सही स्तर है।
आपको किसी बहुत खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। बस समतल जमीन पर लगातार चलने से ही आपकी रक्तवाहिकाओं का लचीलापन, इलास्टिसिटी उल्लेखनीय रूप से बेहतर हो जाएगा। दोपहर के खाने में उस टमाटर का इस्तेमाल करें जिसके बारे में मैंने बहुत जोर दिया था। मेरी सबसे पसंदीदा डिश अंडे और टमाटर की भुर्जी, टोमेटो एग स्टर फ्राई है। पैन में अच्छी मात्रा में ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डालें। पहले टमाटर को भूनें और फिर फेंटे हुए अंडे डालकर मिला लें। अगर आपको हर बार खाना पकाने में झंझट लगता है तो आप टमाटर को धीमी आंच पर उबालकर सूप या प्यूरी पूरे बना सकते हैं और इसे फ्रिज में रख सकते हैं। हर भोजन के साथ 1 या 2 चम्मच इसका सेवन करना रक्तवाहिकाओं के लिए किसी भी टॉनिक दवा से कम नहीं है। अंत में रात के खाने के बाद एक मुट्ठी अंगूर या बेरीज जरूर खाएं। मैं फिर से जोर देकर कह रहा हूं कि आपको इसके छिलके बिल्कुल नहीं थूकने हैं, बल्कि उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाना है। अगर आप दिन में सिर्फ 3 बार इस तरह से ध्यान देंगे तो आपकी नसें हर दिन थोड़ी थोड़ी जवान होती जाएंगी। चलिए अब मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो शायद आपके मन में आ रहे होंगे। पहला सवाल, कुछ लोग पूछते हैं, मुझे पहले ही ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क का दौरा हो चुका है, तो क्या अब यह सब शुरू करने का कोई फायदा है? मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, यस। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक एक अद्भुत शक्ति होती है। जैसे किसी बड़ी सड़क के बंद हो जाने पर उसके आसपास छोटी बाईपास सड़कें बन जाती हैं, उसी तरह मस्तिष्क भी क्षतिग्रस्त, नुकसान पहुंचे हुए हिस्से की जगह लेने के लिए नए रास्ते बना लेता है। आज मैंने जिन फलों के पोषक तत्वों के बारे में बताया है वे इन बाईपास सड़कों के निर्माण के लिए एक बेहतरीन सामग्री, मटेरियल का काम करते हैं। वास्तव में ऐसे अध्ययन भी हैं जो बताते हैं कि यह स्ट्रोक के दोबारा होने, रिकरेंस रेट को 30% से अधिक कम कर देता है। इसलिए कभी हार मत मानिए। दूसरा सवाल, कई लोग पूछते हैं कि क्या हम फलों का जूस बनाकर पी सकते हैं? इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। जब आप फलों का जूस बनाते हैं तो उनका फाइबर, डाइटरी फाइबर, रेशा नष्ट हो जाता है, जिससे फलों की चीनी, शुगर बहुत तेजी से आपके खून में घुल जाती है। अगर ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाता है तो यह आपकी नसों के लिए जहर का काम कर सकता है। लेकिन शहतूत, मुलबेरी एक अपवाद है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI कम होता है और इसे जमे हुए रूप में पीसने से यह आसानी से पच जाता है। इसलिए मैं इसकी सिफारिश करता हूं। अंगूर और अन्य फलों को जहां तक संभव हो पूरा साबुत चबाकर खाना ही सबसे अच्छा है। तीसरा सवाल, कई लोग पूछते हैं, क्या हम फलों की जगह सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन पिल्स, गोलियां ले सकते हैं? लेकिन प्राकृतिक फलों में सैकड़ों ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से खोज भी नहीं पाए हैं, और ये सभी मिलकर एक जादुई असर, सिनर्जी पैदा करते हैं। एक छोटी सी गोली के लिए प्रकृति की इस जटिल और अद्भुत शक्ति का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। रक्तवाहिकाओं के जहर होमोसिस्टीन को कम करने के लिए फलों के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट लेना एक अच्छा विकल्प है। अंत में मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूं जिसकी चिंता मधुमेह, डायबिटीज के मरीज सबसे ज्यादा करते हैं। वे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, फलों में बहुत चीनी होती है जो ब्लड शुगर बढ़ा देगी, तो क्या शुगर के मरीज इन्हें खा सकते हैं? बेशक बहुत ज्यादा मात्रा में खाना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन जिन फलों के बारे में मैंने आज बताया है, अगर आप उन्हें साबुत कच्चे रूप में खाते हैं तो बात अलग है। फलों में मौजूद भरपूर फाइबर एक प्राकृतिक ब्रेक का काम करता है जो चीनी, शुगर के खून में घुलने की गति को धीमा कर देता है। विशेष रूप से शहतूत और ब्लूबेरी जैसी बेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स की काफी कम होता है, इसलिए ये ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाए बिना नसों की सूजन को प्रभावी रूप से कम करते हैं। अगर आप जूस की तरह सारा फाइबर निकालकर पीने के बजाय साबुत फल को उचित मात्रा में खाते हैं तो मधुमेह, डियाबिटीज वाले बुजुर्ग भी नसों की सेहत के फायदे आसानी से पा सकते हैं। हालांकि यह याद रखना बेहतर होगा कि इन्हें खाने के तुरंत बाद डेजर्ट के तौर पर खाने के बजाय 2 भोजन के बीच में स्नैक के तौर पर खाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, क्या आप मेरे द्वारा बताए गए इस रूटीन दिनचर्या को कल से ही शुरू करना चाहेंगे? अगर आपने पक्का इरादा कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में पालन करूंगा। विल इम्प्लीमेंट या संख्या 1 लिखें।
आपका लिखा हुआ वह एक शब्द आपके खुद से किए गए वादे और एक स्वस्थ भविष्य बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। अगर आप कमेंट करने वाले अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहें तो और भी अच्छा रहेगा। हम सब मिलकर इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। आज मैंने जो अहम बातें बताई हैं उन्हें मैं सिर्फ 3 पंक्तियों में समेट रहा हूं। पहला, अंगूर और बेरीज को उनके छिलके के साथ खाएं। शहतूत को हमेशा जमाकर फ्रीज करके खाएं और टमाटर को तेल में भूनकर या पकाकर खाएं। दूसरा, भले ही कोई लक्षण न हो फिर भी बेफिक्र न रहें। फास्ट नियम को हमेशा याद रखें। चेहरा, फेस, हाथ, आर्म्स और बोली स्पीच में होने वाले बदलावों पर नजर रखें। तीसरा, हर सुबह गुनगुना पानी पीने और 30 मिनट समतल जमीन पर चलने की आदत डालें ताकि आपकी रक्त वाहिकाओं का लचीलापन बरकरार रहे। शुरुआत में मैंने 75 वर्षीय श्रीमान कृष्णलाल जी की कहानी बताई थी। क्या आपको याद है? उस खतरनाक स्थिति में जब उनके हाथ से चम्मच तक छूट गया था, कृष्णलाल जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेरे द्वारा बताए गए इन तीनों फलों को खाने के तरीके और जीवन शैली को इतनी सख्ती से अपनाया कि देखने वाले भी हैरान रह जाएं। वे हर सुबह जमे हुए शहतूत का शेक पीते, दोपहर में टमाटर भूनकर खाते और बिना एक भी दिन चूके पहाड़ों पर चढ़ने की बजाय समतल पार्क में सैर करते। 3 महीने बीत जाने के बाद जब वे अपने नियमित चेकअप के लिए दोबारा अस्पताल आए तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कैरोटिड अल्ट्रासाउंड गर्दन की नसों की जांच की रिपोर्ट दिखा रही थी कि जो नसें पहले सिकुड़ गई थीं, अब उनमें खून का बहाव काफी बेहतर हो गया था और नसों के लचीलेपन, इलास्टिसिटी को मापने वाला स्कोर उन्हें उनकी उम्र से 10 साल जवां दिखा रहा था। इन मेडिकल रिपोर्ट से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी उनके चेहरे की वो चमक। डॉक्टर साहब, अब सुबह उठने पर मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे दिमाग में धुंध छाई हो या सुस्ती हो। पहले मुझे सही शब्द याद नहीं आते थे जिससे मुझे बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन आजकल मुझे अपने पोते पोतियों के नाम भी तुरंत याद आ जाते हैं। यह कहते हुए वे किसी बच्चे की तरह खुश हो रहे थे। उनकी वह खुशी आज भी मेरी आंखों के सामने है। कृष्णलाल जी के परिवार वालों ने भी मुझे धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, पहले पिताजी में बिल्कुल ताकत नहीं थी और वे दिन भर लेटे रहते थे, लेकिन अब वे खुद हमसे कहते हैं कि चलो सैर पर चलें। उनमें बहुत ऊर्जा आ गई है। कृष्णलाल जी अब अपने इलाके के सीनियर सिटीजन क्लब में नसों की सेहत के ब्रांड एम्बेसडर प्रचारक के नाम से जाने जाते हैं। वे खुद पर हुए इसकी चमत्कारी बदलाव को आसपास के लोगों को बताते हैं और सभी को एक स्वस्थ बुढ़ापा जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, अच्छी सेहत कभी भी किस्मत से नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसके लिए किसी बहुत बड़े या मुश्किल जादू की जरूरत है। आज खाया हुआ अंगूर के छिलके का एक टुकड़ा, एक टमाटर और आलस को दूर भगाकर पिया गया एक गिलास गुनगुना पानी, ये सब मिलकर आपकी रक्त वाहिकाओं का निर्माण करते हैं और आपके मस्तिष्क को जिंदा रखते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। कल आपने जो भोजन खाया था उसी ने आज आपको बनाया है और आज आप जो भोजन खा रहे हैं वह कल आपके जीवन की दिशा तय करेगा। ब्रेन स्ट्रोक या डिमेंशिया भले ही बिना किसी चेतावनी के आने वाले बिन बुलाए मेहमान लगते हों, लेकिन सच तो यह है कि हमारा शरीर बहुत पहले से हमें इसके संकेत भेज रहा होता है। उन संकेतों को पहचानना और उन पर कार्रवाई करना पूरी तरह से आपके हाथ में है। उम्र सिर्फ एक नंबर है, यह कहावत नसों की सेहत पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आप आज से ही इन बातों पर अमल करना शुरू कर दें तो आपकी नसों की घड़ी उम्र निश्चित रूप से उल्टी घूम सकती है, यानी नसें जवान हो सकती हैं। मैं भविष्य में भी इस क्लिनिक से और इन वीडियो के जरिए लगातार खोज करता रहूंगा और आपसे बात करता रहूंगा ताकि आप अपनी वो स्वस्थ मुस्कान वापस पा सकें। अगर श्रीमान कृष्णलाल जी यह कर सकते हैं तो आप भी पूरी तरह से कर सकते हैं। मैं दिल से कामना करता हूं कि आपकी साफ और स्वस्थ रक्त वाहिकाएं आपके जीवन की इस नई पारी को मजबूती से संभालने वाला स्तंभ बने। इतने लंबे समय तक मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कुछ आपने सीखा है उसे भूले नहीं। अभी उठें, रसोई में जाएं और एक गिलास गुनगुना पानी पीने से इसकी शुरुआत क्यों न करें। आपके स्वस्थ आने वाले कल के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा।